गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ में तीसरा चैप्टर दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कक्षा 9 में हम लोग इस तरह का एक चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे जिसका मानक रूप ax प्लस बी बराबर 0 था। यहाँ पर देखिए एक चर x है, एक चर x है और कक्षा 10 में हमको दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर और उसका ग्राफ खींचा जाए, उस समीकरण का ग्राफ खींचा जाए तो एक रेखा प्राप्त हो। मतलब इस तरह का समीकरण हमको पढ़ना है, दो चरों वाला इस तरह का समीकरण पढ़ना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस समीकरण में देखिए दो चर है x और y, नाम ही है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इस समीकरण में दो चर है, एक x है दूसरा y, और इस समीकरण का जब ग्राफ खींचा जाएगा, ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो एक रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसलिए ऐसे समीकरण को दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इस तरह का जो समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरह का जो समीकरण होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। उदाहरण के लिए हम ऐसे 3x प्लस 6 और y प्लस 2 बराबर 0, इस तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं। 3x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए दो चर है x और y, और इस समीकरण से जब ग्राफ खींचा जाएगा, ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो एक रेखा प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त होगी। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0 और b नॉट इज इक्वल टू 0। c 0 हो सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं हो सकता है। a और b 0 नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, a और b 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता? देखिए, अगर हम a बराबर 0 ले लेंगे तो फिर इस a के जगह 0 लिखेंगे, 0 गुणे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, बी वाई प्लस सी बराबर 0 बचेगा। मतलब ये अगर a बराबर 0 ले ले तो x खत्म हो जाएगा, 0 पूरा करेगा, x खत्म हो जाएगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण ये बचेगा, ये y एक चर केवल बचेगा। और ऐसा समीकरण हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको कक्षा 10 में दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। इसी प्रकार से यदि हम y बराबर 0 ले लें, ax, तो b गुणे y का मान 0 ले लेंगे तो ये b गुणे 0 प्लस c बराबर 0 होगा, यानी ax प्लस c बराबर 0। ये बचेगा, y खत्म हो जाएगा, तो फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि हम दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए
ए और बी जीरो नहीं हो सकता है, ए और बी जीरो नहीं हो सकता है, ध्यान। अब ये जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, असली रूप है, और रूप चेंज होकर के भी ये समीकरण आपको मिलेगा। इस तरह से हो सकता है 1/2x प्लस 3 और बराबर यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं ये, या इस तरह से भी समीकरण लिखा जा सकता है, ये इधर आ गया। लेकिन जो मानक रूप है, जो शुद्ध रूप है, यही है, ये है, मतलब दूसरे तरफ जीरो होना चाहिए, यानी 1/2x प्लस, इसको इधर उठा लाएं, -3y प्लस 5 बराबर जीरो, ये शुद्ध रूप है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण रूप बदल करके भी आ सकता है, तो हम मानक रूप के हिसाब से या व्यापक रूप के हिसाब से इसको शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। यही दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल देखना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब हम उदाहरण लें तो उदाहरण ऐसे भी हो सकता है, 2x प्लस 5y बराबर 19। तो यह जो है इसी रूप में है, केवल c का मान जो है c है ना, तो c को हम इधर भी ला सकते हैं, 2x प्लस 5y माइनस 19, ऐसे इधर भी ला सकते हैं, और इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हमें समझना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। तो ये रहा दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर x और y है। x और y दो चर है, x और y का वह मान दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। कहने का मतलब है x और y का वही मान इस समीकरण का हल होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब x y का हम मान लें और यहाँ पर रख करके सरल करें, सरल करने पर दोनों पक्ष यदि बराबर हो जाता है तो वही दोनों मान ही इस समीकरण का हल कहलाता है। यहाँ x बराबर 2, y बराबर 3, हम इस समीकरण में रख रहे हैं। जब x की जगह 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2, 5 गुणे y की जगह पर 3 लिखेंगे, 5 गुणे 3 बराबर 19। ये हो जाएगा 4 प्लस 5 या 15 बराबर 19 बराबर 19। तो देखिए x और y का जो मान है 2, 3 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः x बराबर 2, y बराबर 3 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। तो ये रहा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। अब हल कैसे ज्ञात किया जाएगा, हल ज्ञात करने की कितनी विधियां ये आगे बताया जाएगा। अब आगे है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। तो इसको तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं।
बताएंगे तो ही समझ में आएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचा जाएगा। यहाँ पर ये समीकरण है 2x माइनस 3 बराबर y, 2x माइनस 3 बराबर y, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 ये होगा। अब इस समीकरण का आलेख खींचना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए देखिए समीकरण इसी तरह का दे देगा, ऐसे दे देगा और कहेगा इसका आलेख खींचिए। ये तो बात क्लियर है कि रैखिक समीकरण ही है, तो जब हम इसका आलेख खींचेंगे तो रेखा मिलेगी ही मिलेगी, रेखा ही मिलेगी। लेकिन आलेख कैसे खींचना है यही आपको समझना है। आलेख खींचने के लिए हम समीकरण को क्या करते हैं, पक्षांतर करके x के बराबर या y के बराबर करेंगे। तो यहाँ हम y के बराबर करते हैं 2x माइनस 3 ये y इधर आ जाएगा, y के बराबर हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस 3। तो आपको क्या करना, आलेख खींचने के लिए पहले समीकरण को x या y के बराबर कर लीजिएगा। यहाँ y के बराबर कर लिए, अब यहाँ हम नंबर डाल देंगे, ये रहा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, ऐसे आप सारणी बना लेंगे इस तरह से। यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। अब आपको x का मान अपने तरफ से रख करके y का मान निकालना है। x का मान अपने तरफ से रख करके y का मान निकालना है। अब x का मान आप -1 अगर ले लेते हैं, -1 लिखेंगे तो -1 जब लिखेंगे तो 2 ऐसे सरल कर लेंगे, y बराबर 2 गुणे -1 और -3, तो y बराबर -2 -3, y बराबर -5 आया, y बराबर -5 आया। तो आप क्या करिएगा, y की जगह यहीं पर -5 लिख लीजिए। अब x का दूसरा मान आपको लेना है, x का दूसरा मान आप ले लीजिए 0। तो x का मान हम 0 ले लिए तो 0 भर देंगे, यहाँ y का मान निकालेंगे तो 2 गुणे x की जगह 0 लिखे -3, y बराबर 0 का 2 में गुणा होगा तो 0 -3, y बराबर आया -3, y का मान -3 निकल जाएगा, यहाँ पर ये रहा -3। अब x का मान 1 ले लीजिए, आप x का मान 1 ले लेंगे, x का मान 1 लिखेंगे और इस समीकरण में रखेंगे तो 2 गुणे -1 नहीं 2 गुणे 1 -3, y बराबर 2 -3, y बराबर -1 आएगा। और जब हम x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान निकला -1। आगे इसी प्रकार से y का मान 2 ले लेते हैं, तो y का मान यहाँ पर 2 रख देंगे। आप कुछ भी मान रख सकते हैं, y का मान x का मान यहाँ 2 लिख दिए, जब 2 लिखेंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा। अब y का मान आप जो है y का मान आप 3 रख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख देंगे तो 3 गुना 6, 6 में से 3 जाएगा 3 निकलेगा। इस तरह से x के विभिन्न मानों के लिए x का हम भिन्न भिन्न मान रख रहे हैं तो और y का मान निकाल रहे हैं, y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर जो बिंदु मिल रहा है x बराबर -1 y बराबर -2, ये हम ग्राफ पेपर पर देखेंगे है क्या, ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर पर चिन्हित कर देंगे। देखिए ग्राफ पेपर इस तरह से रहेगा, ऐसे ऐसे बीच में आप ये जो है x और ax डैश y
ये अक्ष बना लेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इधर खींचेंगे। ऐसे खाना बना देंगे। ग्राफ पेपर में ये ऑलरेडी बना होता है, ऐसे बना होता है, इस तरह से बना रहता है, बना होता। अब आपको देखना है कि ये कहाँ पर है बिंदु, -1 -5, तो -1 इधर, -1 इधर होगा और -5 के लिए नीचे आना पड़ेगा। ये -1 हो जाएगा, -5 के लिए 1 2 3 4 5 जो बिंदु होगा यहाँ पर होगा। ये जो बिंदु है ये रहा आपका -1 और -5, ये बिंदु आप अब देखेंगे 0 और -3 का, तो 0 तो यही होगा, x अक्ष पर 0 यही होगा और y पर y अक्ष पर -3, तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया है 0, -3। अब इसके बाद 1 -1 धनात्मक लेना, ये रहा और y का मान -1 ऋणात्मक, ये होगा 1 और -1। अब देखिए ये जो कि ये तो क्लियर है, इस समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक रेखा से निरूपित होगा। एक रेखा मिलनी चाहिए। अगर एक बिंदु एक शीट में नहीं आ रहे हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि जो बिंदु हम निकाले हैं वो गलत निकला हुआ है, क्योंकि एक रेखा ही मिलना है। तो x का मान 2 ले लिए यहाँ पर 2 और y का मान 1, ऐसे y का मान 1 क्या होगा, ये रहा आपका 2, 1 और 3, 3x का मान है, y का मान भी 3 है, ये हो जाएगा 3, 3। अब इन बिंदुओं को हम मिला दें। इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे स्केल से एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से और बिंदु निकाल करके यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ये रेखा बढ़ती चली जाती। तो इसी तरह से दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण दिया है उसको आप x या y के बराबर करेंगे। यहाँ पर ये y के बराबर किया गया है। y के बराबर इसलिए किया गया है क्योंकि x के बराबर करते हैं तो 2 से भाग देना पड़ेगा। y के बराबर कर रहे हैं तो यहाँ भाग नहीं देना पड़ रहा है, तो ये ध्यान देना है। उसी के बराबर करेंगे ताकि हमको भाग न देना पड़े। तो y के बराबर कर दिए, हमें दिए गए समीकरण को लिख करके हम x या y के बराबर कर देंगे। y के बराबर किया, x का अपने तरफ से मान रखा जाएगा। इस समीकरण में x का मान -1 0 1 2 3 ऐसे आप रखते बढ़ाते हुए चले जाएंगे। रख करके y का मान निकाल लेंगे। y का मान और x का मान मिल जाएगा तो आपको बिंदुओं का निर्देशांक मिलेगा। एक्चुअली में यह हम एक रेखा के समीकरण को ही पढ़ रहे हैं, और चूंकि रेखा में कई बिंदु होते हैं तो उन्हीं बिंदुओं का ये निर्देशांक मिलता चला जाएगा। अब ये बिंदु कहाँ पर हैं हम अक्ष के द्वारा दर्शा देंगे। ये जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, इसके द्वारा हम प्रदर्शित कर देंगे ये बिंदु कहाँ कहाँ पर हैं। सभी बिंदुओं को दर्शाने के बाद जब सब बिंदु दर्शा देंगे उसके बाद सबको मिला देंगे तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचा जाता है। अगर एक समीकरण और हो तो उसका भी जब हम आलेख खींचेंगे इस तरह से बिंदु निकाल करके तो दूसरी रेखा मिल जाएगी। तो वह अभी आगे हमको पढ़ना है। जब हम पढ़ाएंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है वहाँ पर बताया जाएगा। ग्राफ विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, शेष कर लीजिए।